प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की इस पवित्र आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियो भजनकार दाऊद अपने भजन में कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम आज की इस पवित्र आराधना में सहभागी हो। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान अनादिकाल के ईश्वर, अल्फा ओमेगा, ओ प्रभु परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाने वाले पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे तारणहारा, हमारे पालनहारा, हमें प्यार करने वाले प्रभु, हम पर दया करुणा करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आज इस सुंदर पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम तुझ महान परमेश्वर को जानने पाया और आज प्रभु जी हम हे पिता अपने देह प्राण आत्मा समेत इस समय में प्रभु तेरे चरणों में हम बैठे हैं। खुदा हे दया के सागर प्रभु, हम धन्यवाद करते सुंदर समय को देने के लिए, हम धन्यवाद करते सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुतायत से दिया है। प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु हमें हाँ पिता परमेश्वर इस दिन को दिया कि प्रभु पुनः हम अपने जीवन से आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपके पवित्र वचन, उस जीवित वचन से आज हम मनन और चिंतन कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते इस पावन अवसर को हमारे जीवन में देने के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं इस पवित्र आराधना पर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति होने पाए। हम दुआ करते हमें से प्रत्येक को आज जो हम इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, शामिल हुए हैं, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भरें और हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी आराधना हम करने पाए, सहायता करें। उन्हें एक बार प्रभु संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक में से 20A नंबर का गीत, धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेजा, इस गीत को हम गाते हुए हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति और उसकी आराधना करें। Hallelujah, स्तुति गावे
खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला, हमको जिला अपना प्रेम सब में भर, और हर एक के मन को उत्साहित कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। मृत्यु से हमको उठा के जिला, और सब खोए हुए अवगुण में मिला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन, जो कि हमारा भी विश्वास है, पुनः हम बड़े विश्वास के साथ हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा और देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं, और आइए हम मिस्टर तरुण फ्रांसिस जी की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर यहोवा आपका प्रभु जी, और आपके बेटे यीशु के नाम से आपके सामने में आते हैं। प्रभु, इस कठिन और विषम परिस्थितियों के अंदर में भी आप प्रभु जी हम लोगों के लिए अच्छे परमेश्वर बने रहते हैं। प्रभु जी, हर एक प्रकार की परिस्थितियों में आप संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम देखने पाते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी हम लोगों के साथ निरंतर बने हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी निरंतर आपकी प्रभु जी आशीष है प्रभु जी, आपकी प्रभु जी सारी प्रभु जी जो प्रभु जी उत्तम से उत्तम पदार्थ है प्रभु जी, उनसे आपने हम सबको तृप्त किया है प्रभु जी। हम इन दिनों में प्रभु जी हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु जी हर एक परिवार के साथ में जो है प्रभु जी आपका उपस्थिति बनी हुई है, किस प्रकार से हम गवाहियों को सुनते हैं प्रभु जी, और हमारे हृदय आभार से और आनंद से भरे हुए हैं प्रभु कि प्रभु जी आप निरंतर प्रभु जी हमारी अगुवाई करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे भी प्रभु जी इसी प्रकार से प्रभु जी आपकी सुरक्षा प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम प्रभु जी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के अंदर में बना रहने वाला हो प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो हमारे प्रभु जी कलीसिया का परिवार है प्रभु जी, वो इसी प्रकार से आपकी सुरक्षा में पाया जाए। आपकी स्वर्गदूतों की छावनी प्रभु जी हर एक परिवार के चारों तरफ बनी रहने वाली हो प्रभु जी। हर एक महामारी से प्रभु जी हम लोग बचने वाले हों प्रभु जी, हर एक प्रकार की प्रभु जी और कमी से घटी से, और प्रभु जी हर एक प्रकार की प्रभु जी दुष्टों की योजना से प्रभु जी, और प्रभु जी शैतान के जो फंदे हैं उनसे प्रभु जी हम लोग प्रभु जी बचें, और प्रभु जी आपके पंखों तले जो है प्रभु जी हर परिवार जो है प्रभु जी वो शरण पाने वाला हो।
आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के लहू के बाड़े को हर एक परिवार की चारों तरफ जो है आप लगा के रखिए प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपसे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी बच्चों के लिए प्रभु जी, उनको संभाल प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों प्रभु जी, जबकि वर्क कल्चर बदलता है प्रभु जी, वर्क फ्रॉम होम होता है प्रभु जी, और प्रभु जी अलग अलग प्रकार से जो है प्रभु जी वर्ल्ड सिनेरियोज जो हैं वो बदल रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी अडप्ट करने का प्रभु जी आप प्रभु जी हौसला दें प्रभु जी, हिम्मत दें, और प्रभु जी सारी प्रभु जी इन परिस्थितियों के अंदर में प्रभु जी आप ऐसी सूझबूझ अपने लोगों को दें कि प्रभु जी वो बड़े अच्छी तरीके से दक्षता के साथ में अपने कार्य को करने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने बीमार हैं प्रभु जी उनके साथ हो अपने शिफा वाले हाथ से छू और उनको चंगाई दे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे प्रभु जी पासबान के लिए प्रभु जी, क्योंकि इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर भी जो है प्रभु जी हर एक प्रकार से प्रभु जी सुचारू रूप से हर एक व्यवस्था को देखते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जो है आपकी प्रभु जी जो आराधना है प्रभु जी उसको चलाते हैं प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु जी को उनकी अगुवाई कर आशीष दे, बल दे, हौसला दे, हिम्मत दे प्रभु जी। उनके परिवार को आपके सामने में लाते हैं प्रभु जी, परिवार के हर एक जन के साथ हो प्रभु जी, और हर एक के चारों ओर आपकी सुरक्षा का बाड़ा जो है वो पाया जाए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जो पास्टर यहाँ पे कमेटी है प्रभु जी, उसके हर एक सदस्यों के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी मदद करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अपने समय को देते हैं प्रभु जी कि आपका काम जो है प्रभु जी अच्छी तरीके से चलाया जाए, और उनके साथ हो प्रभु जी। संभाल आपकी विजडम दीजिए, आपकी बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, हौसला दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे प्रभु जी MPRC के लिए प्रभु जी, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं प्रभु जी, हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु जी, मेथोडिस्ट की पूरी कलीसिया के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों प्रभु जी आप संभालिए, और प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी की एक और नई जागृति आए प्रभु जी, और प्रभु जी जो वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है प्रभु जी, जो आत्मिक प्रभु जी आत्मा जो आत्मिकता के अंदर में जो है प्रभु जी हमारी उन्नति होने वाली हो। और जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आपकी आराधना जो है प्रभु जी सच्चे भक्त जो है प्रभु जी वो आत्मा और सच्चाई से करते हैं, उसी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी हम सब लोग मिल करके प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु जी करने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संसार में प्रभु जी, जबकि देखते हैं प्रभु जी इस महामारी के चलते प्रभु जी कैसी विषम स्थितियां बनी हुई हैं प्रभु जी, कैसे प्रभु जी बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, कैसे प्रभु जी जो आर्थिक स्थिति है प्रभु जी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, किस प्रकार से प्रभु जी ये जो बीमारी है प्रभु जी ये कितने लोगों को जो है प्रभु जी जो जानों को ले रही है प्रभु जी, किस प्रकार से प्रभु जी पूरा प्रभु जी एक भय का जो है प्रभु जी जो एक भय का हम देखते हैं कि माहौल बना हुआ है प्रभु जी। लड़ाइयों की आहटों को हम सुनते हैं प्रभु जी, युद्धों के प्रभु जी आहटों को हम सुनते हैं, और भी अनेक अनेक प्रकार से जो प्रभु जी हम बातों को देखते हैं। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी के अंत से पहले इन सब बातों का होना प्रभु जी निश्चय है, और प्रभु जी हम जानते हैं कि आप एक प्रभु जी दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले हैं प्रभु जी, आप लोगों से प्यार करने वाले परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी होने दे प्रभु जी, अब ये महामारी का अंत होने वाला हो प्रभु जी, इसका इलाज जो है प्रभु जी जो है आए प्रभु जी, इसके प्रभु जी टीके जो हैं वो आए प्रभु जी, इस महामारी का अंत हो प्रभु जी, और प्रभु जी फिर से प्रभु जी बेखौफ जो है लोग बाग अपने रोजमर्रा की जिंदगियों को जीने वाले हों प्रभु जी। प्रभु जी जाने इतनी जो जाया हो रही है प्रभु जी वो बचे प्रभु जी, क्या जाने प्रभु जी के वो लोग प्रभु जी आपके लोग बातों को सुने प्रभु जी, आपके वचन को सुने प्रभु जी, और उनकी आत्मा जो है प्रभु जी वो नाश होने वाली ना हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इतने प्रभु जी ये जो प्रभु जी डर का माहौल और प्रभु जी एक अजारकता का माहौल जो बना हुआ है, इसके बीच में प्रभु जी आप प्रभु जी शांति दीजिए, फिर से प्रभु जी चैन जो है उसे आप दीजिए होने दीजिए प्रभु जी। लोगों के अंदर में जो है प्रभु जी फिर से प्रभु जी जो लोग बाग हैं प्रभु जी वो प्रभु जी बेखौफ होके
प्रभु जी बड़े बड़े आनंद के साथ में फिर से प्रभु जी आपके भवन में इकट्ठे होने वाले हो सके, आपकी जय जयकार करने वाली हो सके। और प्रभु जी अपने प्रभु जी जो रेगुलर प्रभु जी जो एक दिनचर्या है, जो रेगुलर प्रभु जी जो जिस प्रकार से कि संसार चलता है प्रभु जी, उस प्रकार से फिर से जो है वो संसार चलने वाला हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हर परिस्थिति के परमेश्वर हैं, इस परिस्थिति के ऊपर में अपने काबू को कीजिए प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि प्रभु जी कोई भी जगह प्रभु जी, कोई भी जो व्यक्ति है प्रभु जी इस प्रकार से प्रभु जी इन हालात में जो है बीमार है, आपसे दुआ करते हैं खासकर प्रभु जी भाई सुदीप सरकार के लिए प्रभु जी, रीटा भाभी के लिए, उनकी बिटिया के लिए प्रभु जी, उनके साथ हो प्रभु जी, उनको संभाल। और प्रभु जी उनके जो है प्रभु जी उनको प्रभु जी जबकि वो इस रोग से संक्रमित पाए जाते हैं प्रभु जी, अपने शिफा वाले हाथ से छू करके उन्हें चंगा कर प्रभु जी। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैं यहोवा राफा हूँ प्रभु जी, आप प्रभु जी चंगाई के परमेश्वर है, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी उठा के खड़ा कीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। और भी प्रभु जी अलग अलग जगहों पे यदि इस प्रकार से प्रभु जी कोई प्रभु जी लोग बाग जो है बीमार हैं, उन्हें अपने शिफा वाले हाथ से छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम लोग जो हैं प्रभु जी आपके लोग कहलाते हैं प्रभु जी, आपकी भेड़ें हैं प्रभु जी, हमारे चारों तरफ प्रभु जी आपकी सुरक्षा का बाड़ा बंधा रहने वाला हो सके। एक बार फिर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने वाली हो सके प्रभु जी। आज विशेष प्रकार से प्रभु जी विशेष अभिषेक के साथ में प्रभु जी आज वचन हमसे बात करने वाला हो प्रभु जी, और हम प्रभु जी उस वचन में सीख करके अपने जीवनों को अनुरूप ढालने वाले हो सके। एक बार फिर से सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आमीन। हमारे पिता तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। मसीह की आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं, जो कि हमको मिलता है भजन संहिता और उसका 57 अध्याय। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढल जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग जाऊंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोग तेरे बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। आइए अंतिम पद हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं पुनः
परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे और आपको और हमारे परिवारजनों को, हमारे प्रियों को परमेश्वर पिता ने संभाले रखा और जीवन के हर एक पड़ाव में वह हमारे संग और साथ है। प्रियो, इन दिनों में कई लोग दुख और बीमारियों से गुजर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने उन्हें संभाला और सहायता दिया, चंगाई और छुटकारा दिया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि मिसेस रीता सरकार जी और उनकी बेटी स्वस्थ होकर घर आ गए हैं। प्रभु का धन्यवाद। और प्रियो, आप सभी लोगों से निवेदन है, निरंतर मिस्टर सुदीप सरकार जी के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा प्रदान करे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय कलीसिया, आप सभी का जो निरंतर आप लोग यूट्यूब आराधना में सहभागी होते। परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, जब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता, आप लोग सहर्ष आराधना में भाग लेते और विभिन्न कार्यों को आप लोग करते हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत प्रदान करे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना में जितने लोगों ने सहभागी हुआ, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत प्रदान करे। प्रियो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 13 तारीख को मिसेस लिलियन विल्सन जी और मिस्टर तरुण फ्रांसिस जी का बर्थडे था। मैं आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु परमेश्वर आप दोनों को बताए कि आशीष, आपके परिवारों को बताए कि आशीष और बरकत प्रदान करें। आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं जो आशीष और बरकत प्रभु आपने हमारे इन दोनों प्रियजनों के जीवन में प्रदान किया। हाँ पिता, एक नववर्ष के रूप में आपने उनके जीवन में हाँ पिता आशीष दी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया मिलकर, हाँ पिता आप उन दोनों के संग साथ हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस लिलियन विल्सन जी के लिए। हे प्रभु धन्यवाद, आपने अब तक उनको संभाला। हे प्रभु, उन्हें उत्तम स्वस्थ जीवन दिया और हे प्रभु उन्हें उनके पूरे परिवार को पिता बताया कि आशीष दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं निरंतर अपनी अनुग्रह और दया को उनके जीवन में बनाए रखना, उन्हें स्वस्थ रखना और उत्तम स्वस्थ जीवन आप उन्हें प्रदान करना, उन्हें और उनके हाँ पिता पूरे परिवार को बताए कि आशीष और बरकत देना। धन्य प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर तरुण फ्रांसिस जी के जीवन के लिए भी, जिनके जीवन में आपने हाँ पिता नववर्ष को जोड़ा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो आशीषें और बरकतें आपने उनके जीवन में और उनके परिवार में आपने दिया है। प्रभु, हम उन तमाम आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, निरंतर आप अपने बेटे के जीवन में बताए कि आशीष और बरकत दें, उनके हाँ पिता नौकरी पर, जॉब पर अपनी आशीष को दें और प्रभु अपने महिमा में निरंतर आप उन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु, हमारी दुआ है आप उनके समस्त परिवार को भी आशीषित करें, अपनी महिमा में हाँ पिता उन सबों को बनाएं। प्रभु, हम धन्यवाद करते, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और आज के बाइबल के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ बाइबल में से लिया गया है मेरे प्रियो, वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी 13वीं से 15वीं आयत तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे, आमीन। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की
उस वचन पर जो हमने पढ़ा है उस पर मनन और चिंतन करें। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करें और हम दो गीत और एक कोरस और एक गीत को हम गाएं। दिन में बादल का छाया बना, इस गीत को हम गाएं और यीशु के पीछे मैं चलने लगा, इस कोरस को गाकर हम प्रभु की महिमा करते हुए अपने मनों को तैयार करें। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। शांति से संभाला प्रभु जी, शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु जिसने मुझको, धन्य 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 प्रभु जिसने मुझको शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना दिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना दिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। दिल में तू शांति लाया प्रभु जी, दिल में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुझको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मुझको शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया प्रभु जी। रात है संभाला प्रभु जी, रात है संभाला। कनान देश में आया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। कनान देश में आया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। धन्यवाद तुझे करूं मैं, धन्यवाद तुझे करूं मैं प्रभु जी। साष्टांग प्रणाम करूं मैं प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम करूं मैं। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुझको, धन्य 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 प्रभु को जिसने
आइए प्रियो, हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाए रहे। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति करते रहे। निश्चय वह हमारे संग, हमारे साथ रहता है, और निश्चय ही जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे, निश्चय ही जय और विजय और तमाम आशीषें और बरकतें हम उसके द्वारा पाने पाएंगे। हम उस परमेश्वर पिता की स्तुति करें, हम उसकी जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना के भाव में इस सुंदर गीत के द्वारा हम प्रभु से कहें, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़ के शरीर को लेके, संसार को छोड़ के शरीर को लेके, संसार को छोड़ के शरीर को लेके न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। और प्रभु हम तेरे मान से कभी लौटना नहीं चाहते प्रभु, हम सदा निरंतर प्रभु आपके मार्गों पर अपने जीवनों को जीना चाहते, आपकी सेवा में ओ प्रभु अपने जीवनों को जीना चाहते, आपके डर और भय में अपने जीवनों को जीना चाहते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु, हमारे स्तुति रूपी भेंटों को आप ग्रहण करें खुदा। ओ प्रभु, हम अपने जीवनों को, अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें आयत से 15वें आयत तक हम लोगों ने पढ़ा है। निश्चय ही हम निर्गमन की पुस्तक को भली भांति जानते हैं, हम अपने बाल्य अवस्थाओं से इन घटनाओं का हम जो है पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। और प्रियो, इस निर्गमन की पुस्तक के नाम का अर्थ है प्रस्थान करना, और इस जगह पर हम एक यात्रा को पाते हैं, और ये यात्रा मिस्र से कनान की ओर है। मिस्र से कनान, जो कि परमेश्वर पिता ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को देने का वादा किया था और उन्हें ले जा रहा था, और उस यात्रा का वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। यद्यपि मेरे प्रियो, पूरे बाइबल में परमेश्वर पिता ने बहुत ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है, बहुत ही बड़े बड़े महाप्रतापी कार्यों को परमेश्वर पिता ने किया है, लेकिन विशेष करके मेरे प्रियो, इस निर्गमन की पुस्तक में हम परमेश्वर पिता के अद्भुत और आश्चर्य कर्म के कार्य को हम देखने पाते हैं।
और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर पिता इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन फिरौन है और उसकी प्रजा है और उसके जो अधिकारी हैं वे उसको जाने देना नहीं चाहते थे। इस्राएलियों को अपने गुलामी में रखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की योजना थी और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आप उतर आया था उन्हें छुड़ाने के लिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने फिरौन के मन को कठोर किया, उनके अधिकारियों के मन को कठोर किया और प्रियो वे लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। और परमेश्वर पिता ने एक के बाद एक बड़े बड़े विपत्ति को परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के मध्य में लाया। और मेरे प्रियो, उन विपत्तियों के द्वारा मिस्री लोग जो है बहुत परेशान हुए और उनका बहुत ज्यादा नाश हुआ। और जब आखिरी विपत्ति परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में लाया, वे लोग पूरी रीति से हार गए। और मेरे प्रियो, वे इस्राएलियों से निवेदन करने लगे कि वे जल्द से जल्द उस देश को छोड़कर वे चले जाएं और अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें और सेवा करें। प्रियो, और वचन हमें बताता है कि वे लोग आधी रात के लगभग उन्हें जो है हड़बड़ी से उनको निकाल दिया गया या उन्हें जाने के लिए अनुमति दे दी गई और इजरायली अपनी यात्रा को प्रारंभ किए। और यदि 14वें अध्याय के पहले और दूसरे आयत को पढ़े, कुछ देशों का नाम का वर्णन हमें उस जगह मिलता है। मेरे प्रियो, वो दक्षिण पूर्व की ओर था, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर था और वे लोग अपनी यात्रा को उस दिशा में प्रारंभ किए। और लेकिन मेरे प्रियो, जब वे लगभग यात्रा के 7-8 घंटे पूरा किए थे, परमेश्वर पिता ने उन्हें आज्ञा दिया कि वे वापस आ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर जाएं। और इसके पीछे 2 कारण था मेरे प्रियो। और पहला कारण यह था कि परमेश्वर पिता उन्हें ले जाने से पहले मिस्रियों को यह बता देना चाहता था कि वह एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है, वह यहोवा परमेश्वर है, महाप्रतापी परमेश्वर है। उन्हें यह बता देना चाहता था उनका विनाश करके, और इस्राएलियों के मध्य और इस्राएलियों को भी और भी ज्यादा उन्हें विश्वास में मजबूत करना चाहता था। यद्यपि उन्होंने वो 10 बड़े आश्चर्य कर्मों को और भी अद्भुत कार्य को उन्होंने अपने इसके दास मूसा के द्वारा देखा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस्राएलियों को उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करना चाहता था। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये था मेरे प्रियो, वे जो रास्ते पर जा रहे थे मेरे प्रियो, यद्यपि पहले वो जो रास्ता था सामने वो बहुत सुंदर रास्ता थी, लेकिन आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान था जहां न पानी में उनको मिल पाता और न ठहरने के पीने के लिए पानी मिल पाता और न ठहरने के लिए कोई छांव उनको मिल पाता। वो कंप्लीटली एक डेजर्ट प्लेस था। इसलिए परमेश्वर पिता ने उन्हें उनके रास्ते को बदलने के लिए कहा और परमेश्वर पिता ने एक ऐसे स्थान पर उन्हें डेरे खड़े करने के लिए कहा जहां एक और डेजर्ट है और दूसरी ओर लाल समुद्र है और पीछे फिरौन और मिस्र की सेना और मिस्र है। और ये सब कुछ परमेश्वर पिता अपनी योजना के तहत कर रहा था। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने इस जगह पर उनको रखा था। और जब फिरौन और उसकी सेना ने इस बात को जाना कि वे लोग उस जगह पर हैं, वे सोचने लगे, ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत था, और वे सोचने लगे कि इजरायली जो है रास्ता भटक कर फिर से उस जगह पर आ गए हैं और चारों दिशाओं से ऐसे फंस गए हैं कि उनके सामने समुद्र है, उनके जो है उनके साइड में और जो है डेजर्ट है और वे कहीं भाग नहीं सकते। ऐसे जगह में वे लोग फंस गए हैं। और फिरौन और उसकी सेना ने सोचा कि जाकर उनका नाश कर दिया जाए या जाकर उनको फिर से वापस लाया जाए। लेकिन मेरे प्रिय, सब कुछ परमेश्वर पिता की योजना के तहत था और वे लोग इजरायलियों का पीछा करते हुए वे लोग आ गए। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर अपने प्लान को जानता था और वह अपने योजना को पूरा कर रहा था। इस जगह मूसा जो परमेश्वर का दास है, वह भी परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो जानता था कि वह उपाय करने वाला परमेश्वर है।
और लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर इजरायली जो अब तक परमेश्वर पिता के 10 महान आश्चर्य कर्म और भी आश्चर्य कर्मों को जो अपने दास मूसा के द्वारा उसने उन्हें दिखाया, उन सब बातों को भूलकर वे इस जगह पर अपने आप को ऐसे समझने लगे कि वे चारों दिशाओं से फंस गए हैं और निश्चय ही फिरौन और उसकी सेना उनके मध्य में आकर उनको मार डालेंगे, उनका सत्यानाश कर डालेंगे, उनका नष्ट कर देंगे। वे लोग इस प्रकार से सोचने लगे मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो वे कुड़कुड़ाने लगे। वे परमेश्वर पिता और उसके दास मूसा के प्रति वे विरोध करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और वे अजीब से बातें इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। यदि आप कृपया आप अपने से पढ़ लें इस जगह पर 14वें अध्याय के 10 से 12वें पद को यदि आप पढ़े, उस जगह पर हम देखते हैं कि वे लोग कोसने लगे कि मूसा उन्हें क्यों इस जगह पर लाया, और वे इस बात को कहते हैं कि हम क्या नहीं कह रहे थे कि हम मिस्र में ही मर जाएंगे, वहीं पर उनकी सेवा करते रहेंगे और मर जाएंगे, लेकिन तुमने हमें इस जंगल में मरने के लिए क्यों लाया? क्या वहां पर हमें गाड़ने के लिए जगह न थी? इस प्रकार की बातें मेरे प्रियो वे परमेश्वर पिता और उसके दास के प्रति वे लोग कहने लगे मेरे प्रियो, यह इसलिए क्योंकि उनका भरोसा अब तक परमेश्वर पिता पर न था और वे परमेश्वर पिता और उसके दास पर अब तक भरोसा नहीं करते थे। वे इस प्रकार की प्रतिक्रिया वे करने लगे, वे सोचने लगे उनका मृत्यु आ गया, वे सोचने लगे कि अब वे कहीं भाग नहीं सकते, उनका नष्ट होना निश्चित है, और वो धिक्कारने लगे, वे कोसने लगे मेरे प्रियो। तब परमेश्वर के दास मूसा ने इस जगह पर 13वें और 14वें आयत पर उनको कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के दास ने इस्राएलियों से ये बातें कही। मेरे प्रियो, निश्चय ही हम मनुष्य के जीवन में भी कई बार ऐसे परेशानियां आती हैं, ऐसे परिस्थितियां आती हैं, हम अपने आप को चारों दिशाओं से घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं और चारों ओर से परेशानियां हमको अपनी ओर दबाते हुए महसूस करते हैं। परेशानियां हमको जो है हम पर कब्जा करते हुए नजर हमें आती है और हम अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि इस परेशानी से अब मैं जो है आजाद नहीं हो सकता, इस दुख और परेशानी से अब मैं आजाद नहीं हो सकता, निश्चय ये दुख और बीमारी मुझको खा जाएंगी, मुझको नष्ट कर डालेंगी। हम ये सोचने लगते हैं और हम ये भी सोचने लगते हैं मेरे प्रियो कि हम अब कहीं भाग नहीं सकते, हम अपने परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम अपने लोगों को कोसने लगते हैं, हम अपने परमेश्वर पिता से कहने लगते हैं कि हे परमेश्वर पिता, आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, आखिर ये सब मेरे ही परिवार के साथ क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां जब ऐसे आती है हम अपने दिल से, दिमाग से, मन से, बुद्धि से हम ऐसी बातें करते हैं। और मेरे प्रियो, निश्चय ही यही बातें मेरे प्रियो, यही बात इस्राएली लोग अपने मुंह से कह रहे थे और परमेश्वर के दास मूसा ने उन लोगों से 3 बहुत महत्वपूर्ण बात उनसे कहा जो आज हमारे लिए भी है। वो 3 महत्वपूर्ण बात जब हम ऐसी परिस्थिति में हो हमें स्मरण रखने की जरूरत है, जो परमेश्वर के दास मूसा ने इस्राएलियों से कहा। पहली बात इस जगह पर हम देखते हैं जो परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों से कहा है, मूसा ने लोगों से कहा मत डरो। पहली बात फियर नॉट, पहली बात है फियर नॉट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, नहीं डरने के लिए। और बाइबल में मेरे प्रियो हम इस बात को मत डरो, और ये जो धारणा है मत डरो की जो धारणा है हमें लगभग 365 बार अर्थात प्रतिदिन के लिए हमें यह बात मिलती है परमेश्वर के द्वारा, मत डरो। मेरे प्रियो, हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस परिस्थिति में ले जाएं, हम सोचें कि चारों ओर से परेशानियां हैं और चारों ओर से खाइयां हैं और पीछे से सेना हमको मारने के लिए आ रही है।
मेरे प्रियो, उस समय हमारा सोच और विचार क्या होगा? निश्चय ही मेरे प्रियो, हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे। और यही बात इजराइलियों के साथ हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है मेरे प्रियो, मूसा भी तो उन लोगों के मध्य में है, वो उसके जान को भी तो खतरा है, लेकिन वह नहीं घबरा रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, और भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, यह ऐसा इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि मूसा परमेश्वर का दास अपने परमेश्वर को जानता है, उस पर भरोसा करता है कि परमेश्वर पिता उसके लिए उपाय करेगा। लेकिन इजराइल इस बात को नहीं जानते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं, करो या मरो का समय। बाइबल में हम देखते हैं ये परेशानी विशेष करके मेरे प्रियो बहुत सारे लोगों के जीवन में आई, लेकिन विशेष करके हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में देखते हैं। उनके जीवन में करो या मरो की परिस्थिति आई थी। या तो राजा की बात मानो या तो परमेश्वर की बात मानो। यदि राजा की बात मानोगे तो जीवित रहोगे, परमेश्वर की बात मानना है तो मौत का सामना, दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, दानियेल की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उन लोगों से कहा, हमें मौत देना है और आग में डालना है, डाल दो। परमेश्वर पिता हमें इस आग से बचाने की सामर्थ रखता है, और यदि नहीं भी बचा सकता है तो भी हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। वो मौत को स्वीकार कर लिए मेरे प्रियो। लेकिन वचन इस बात को हमें बताता है कि मौत जो है उनको हावी नहीं होने पाया, वो आग उनको जलाने न पाया, वो आग रूपी परीक्षाएं उनको गिराने नहीं पाया, उनको नष्ट करने नहीं पाया। मेरे प्रियो, उन्होंने डर का सामना किया, उन्होंने डर का सामना किया, और मेरे प्रियो वे उस पर विजयी हुए। प्रियो, आज डर दो प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव करता है। यदि हम डरते हैं तो हमें लड़ने की सामर्थ हम में नहीं होती, लड़ने की ताकत को डर जो है निगल लेता है। यदि हमारे मन में डर है, डर हमें मानसिक रीति से पैरालाइज कर देता है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस बात को सोचने नहीं पाते। प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर पिता को जानने पाएंगे, हम डर का सामना करने पाएंगे, हम उस पर भरोसा करेंगे तो हम डर का सामना करने पाएंगे। और मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए मूसा के द्वारा उनको दी गई दूसरी महत्वपूर्ण बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता, वह है स्टैंड स्टिल। हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां मूसा कहता है, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। प्रियो, इस जगह पर स्टैंड स्टिल, जो दूसरी बात है स्टैंड स्टिल, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, इस जगह पर खड़े रहो या खड़े खड़े उद्धार का काम को देखो। इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा मूसा उनसे कहता कि धीरज धरो, उन्हें धीरज धरने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, हम मसीहों के जीवन में, मसीह जीवन में धीरज धरना अत्यंत जरूरी है। धीरज धरना अत्यंत ही जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आज जब हम परीक्षाओं में फंसे, जब हम अपने प्रार्थनाओं को करें, जब हम सताओं से गुजरें और हम विश्वास करें, हमें उन सब बातों में धीरज धरने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यदि हम धीरज नहीं धरेंगे, हम परमेश्वर पिता के उस उद्धार के कार्य को देखने नहीं पाएंगे। मूसा और इस्राएल ने परमेश्वर के उद्धार को देखा। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने मूसा की बातों को सुनकर निश्चय ही इजरायली लोगों ने धीरज धरा होगा, और परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में उन्हें इस्राएलियों और उन्हें मिस्रियों के मध्य से उनको छुड़ाकर आजाद किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, हम देखते हैं वचन 14 में मूसा कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं मूसा तीसरी महत्वपूर्ण बात कहता है, बी स्टिल अर्थात स्थिर रहो, स्थिर रहो अर्थात संयम रखो।
चुपचाप रहो, स्थिर रहो, संयम रखो। परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, जब हम 19 और इसी अध्याय के 19 और 20 पद को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब मिस्री उनके पास आए, जब परमेश्वर पिता ने उस समुद्र को 2 भाग कर दिया और मिस्री जो है उनके पास आ रहे थे, और परमेश्वर पिता, इस जगह हम देखते हैं कि इस जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के साथ, परमेश्वर पिता के दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चलता था, वह अब पीछे आ गया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उनके इस्राएलियों के मध्य और उनके शत्रुओं के मध्य में इस्राएली सेना अंधकार के रूप में आया। और मेरे प्रियो, वो जो अंधकार था वो उनके शत्रुओं के लिए तो अंधकार था, लेकिन मेरे प्रियो, उस अंधकार के मध्य में भी परमेश्वर पिता अपने लोगों को ज्योति प्रदान की थी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वे लोग आपस आने ही नहीं पाए, रात भर वे आपस में मिलने नहीं पाए, वे अपने मिस्री लोग इस्राएलियों को देखने नहीं पाया। मेरे प्रियो, वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे परेशानी में और हमारे बीच में वो आ जाता है और परेशानियों को जो है हम तक पहुंचने भी नहीं देता है, पहुंचने भी हमको नहीं देता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता निश्चय ही, इस जगह हम देखते हैं, वो अपने वादे के निमित्त वह आप मिस्री सेना से लड़ा और उन्हें नाश भी कर डाला। और मेरे प्रियो, सब लोगों ने जाना कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में ऐसे परिस्थितियों को लाता है, हमें धीरज धरने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें चुपचाप धीरज धरने की जरूरत है। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से एक बार कहा वह अपने बेटे को बलि कर दे। अब्राहम ने एक शब्द नहीं कहा, उसने परमेश्वर पिता जैसे कहा था वैसे उसको बलि करने के लिए वो अपना तलवार उठाया ही था, अपना जो भी हथियार था उसको उठाया था, और परमेश्वर पिता ने उसे मना कर दिया और परमेश्वर पिता ने उसके लिए उपाय की। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमको परखता है, देखता है, जांचता है और हमको आशीषित बनाता, हमें आशीष करता और आशीष का कारण हमको बनाता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम स्थिर रहें, हम संयम रखें, परेशानियों के मध्य, परीक्षाओं के मध्य हम संयम रखें। और चौथी और अंतिम बात मेरे प्रियो, 15वें अध्याय में हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं परमेश्वर पिता की जो अंतिम आज्ञा, इस जगह हम देखते हैं कि गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। परमेश्वर की आज्ञा है कि उन परेशानियों के मध्य में आगे बढ़ो। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इस्राएली जो है उस जगह फंसे हुए हैं, सामने जो है बड़ा समुद्र है, उन्हें उसी की ओर उनको बढ़ना है। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनसे कहा उस ओर आगे बढ़ो, उस परेशानी की ओर आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपने दास मूसा से कहा कि अपने उस हाथ में जो लाठी है उसको समुद्र की ओर उठाए, और मेरे प्रियो वो 2 भाग हो जाएगा और निश्चय ही मेरे प्रियो वो अथाह समुद्र मेरे प्रियो इस्राएलियों को रास्ता दे दिया। मेरे प्रियो, वचन इस बात को बताता है कि वह जो पानी है दीवार की तरह खड़े हो गए और इस्राएली जो है स्थल सूखे जमीन पर जिस प्रकार हम चलते वैसे ही समुद्र के अंदर वे लोग चलकर वे चले गए। और मेरे प्रियो, हम यदि निर्गमन की पुस्तक को पढ़ें तो 6 लाख पुरुष जो है उसमें थे, तो 6 लाख पुरुषों की स्त्रियां, उनके बच्चे और उनके जानवर, उनके पशु पक्षी, उनके सामान, कितना बड़ा एक जुलूस था, कितना बड़ा एक झुंड था। मेरे प्रियो, कितना बड़ा परमेश्वर पिता ने उनके लिए रास्ता बनाया होगा, कितना बड़ा रास्ता परमेश्वर पिता ने उन लोगों के लिए बनाया होगा। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो मैंने ये पाया कि लगभग 6-7 घंटे जो है वे लोग समुद्र के अंदर से वे लोग पार किए, समुद्र के अंदर वे लोग 6-7 घंटा वे लोग यात्रा को किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उस अथाह समुद्र में उनके लिए रास्ता निकाला। मैं एक अद्भुत बात आप लोग को बताना चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए
परीक्षाओं को या परेशानियों को ही रास्ता बना देता है। उन परेशानियों के मध्य में मेरे प्रियो परमेश्वर रास्ता निकाल देता है। जो परेशानी उनको रोकती थी, उन्हीं परेशानियों के मध्य में परमेश्वर पिता रास्ता निकाल देता है। परमेश्वर लेकिन चाहता है कि उन परेशानियों के और हम बढ़े, हम पीछे यदि मुड़ेंगे निश्चय हम मिस्र रूपी उस परीक्षाओं से और विपत्तियों से मारे जाएंगे। लेकिन यदि हम उस निश्चय वो कठिन परीक्षा है, यदि हम उसमें बढ़ेंगे निश्चय परमेश्वर पिता हमारे लिए रास्ता निकालेगा। मेरे प्रियो, वो कितनी ही बड़ा परीक्षा हो, कितनी बड़ा समस्या हो, वो लाल समुद्र की तरह कितनी ही बड़ा और गहरा परीक्षा हो, परमेश्वर पिता उस परेशानियों के मध्य से हमारे लिए रास्ता निकालेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता हम सभी से ये चाहता है, प्रियो हम सभी से ये चाहता है कि हम न डरें, न घबराएं, हम संयम रखें, हम धीरज रखें और चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम प्रभु में और उसके वचन में हम आगे बढ़ते रहें, हम सामना करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। प्रियो, हम यदि आप इजराइलियों के जीवन में देखें मेरे प्रियो, इजराइली जो है जीवन भर ये जो 14वें अध्याय के 10 से 12 जो कुड़कुड़ाहट है, जो विरोध है, वे सेम विरोध उनके जीवन भर बनी रही। वे जीवन भर इन्हीं बातों को कहते थे, कोसते थे परमेश्वर पिता और उसके दास को, लेकिन परमेश्वर पिता फिर भी उनको आगे बढ़ाते हुए चल रहा था। वे कई बार कहते थे हमें क्यों लाया, हम वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता उनके वापस जाने के रास्ते तक को परमेश्वर पिता ने बंद कर दिया था, क्योंकि जब वे इजरायली लोग पार हो गए, मूसा को परमेश्वर पिता ने आज्ञा दिया था कि वो वापस जो है लाठी को उसकी ओर समुद्र की ओर उठाए और समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और सारे मिस्री उस जगह पर मारे गए और इजरायली लोग वापस इजिप्ट और मिस्र में जा नहीं सकते। परमेश्वर ने पीछे के रास्ते को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों परमेश्वर पिता क्यों उन्हें इतने बुराइयों के मध्य में भी, इतना बुरा करने के और बुरा सोचने के बावजूद भी परमेश्वर पिता उन्हें क्यों वो प्रॉमिस लैंड देना चाहता था? ये इसलिए मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 7 और 8 को यदि आप पढ़े मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो वादा परमेश्वर पिता ने अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, उन वादों को परमेश्वर पिता पूरा कर रहा था। परमेश्वर पिता उन्हें वो प्रॉमिस लैंड, वो वाचा का देश उन्हें देना चाहता था और परमेश्वर पिता उन्हें उस देश को अपने वादे के निमित्त दे दिया। जो वादा परमेश्वर पिता ने उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ किया था, उनको वह दे दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आज कुछ भी हो या आने वाले दिन में कुछ भी हो, हमारे जीवन के साथ, हमारे परिवार के साथ और हमारे और भी किसी भी क्षेत्र में परेशानियां क्यों ना हो, हम निरंतर प्रभु में आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वह अपने वादों के प्रति सदा वफादार है, वह विश्वास योग्य है। बस शर्त है कि हम जो है न डरे, हम जो है धीरज धरे, हम जो है संयम रखें और हम प्रभु में, उसके वचनों में, उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते जाएं। निश्चय ही परमेश्वर पिता हमारे रास्ते में आने वाली हर एक रुकावटों से लड़ेगा, शत्रुओं से लड़ेगा और परेशानियों को ही हमारे लिए रास्ता बना देगा। परेशानियों के मध्य में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। बस शर्त है हम इन बातों को आत्मसात करें। प्रभु ऐसे करने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं क्योंकि आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हाँ पिता अनुग्रहकारी, हाँ पिता आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। दया करना प्रभु, परिस्थितियां आज और आने वाले दिनों में हमारे साथ जो भी हो प्रभु,
हम सदा प्रभु आप पर निर्भर रहने वाले हो, हम आप पर विश्वास रखने वाले हो और अपने जीवन को बड़े विश्वास, नम्रता, धीरज और संयम के साथ आगे बढ़ने वाले हो, आपके वचन में आगे बढ़ने वाले हो। आप सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, इस गीत को गाएं और हम अपने परमेश्वर पिता की स्तुति करें और हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से पिता आज की इस पवित्र आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आरंभ से लेकर प्रभु इस अंतिम समय तक आप हमारे मध्य में हैं। आप हमारी सहायता और मदद किए, अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्य पिता परमेश्वर, आज हमने तेरी महिमा की प्रभु, हमारी टूटे फूटे हमें शब्दों की महिमा और तारीफ और जय जयकार को प्रभु आप दया करके ग्रहण करें। धन्य प्रभु, आज हमने प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए और प्रभु अपनी कमाई में से जो भी अंश प्रभु हमने हाँ पिता तेरी महिमा के लिए चढ़ाया है, प्रभु दया करके उन भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करें। प्रभु हाँ पिता हम दुआ करते हैं, आप हमें से प्रत्येक के काम कमाई में, रोजी रोटी में, नौकरी पर हे प्रभु अपनी आशीष और बरकत को बनाए रखें। हे प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को हाँ पिता आप हमारी मांगने से पहले जानते और प्रदान करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं पुनः एक बार कलीसिया के हर एक परिवार को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सबों को आप आशीष देना
प्रभु हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए उन तमाम लोगों को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता, उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपता। उन्हें आप बहुतायत की आशीष और बरकत दे। प्रभु धन्यवाद पुनः एक बार इस आराधना के लिए। हम आगे के संपूर्ण सप्ताह को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार आपने हाँ पिता पिछले सप्ताह हमें संभाला, वैसे ही प्रभु इस सप्ताह भर भी आप हमारी सहायता करें, मदद करें। निरंतर आपके डर भय में, वचन में हाँ पिता और आपके ज्ञान में बढ़ने के लिए सहायता करें। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता के आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, आज कल और ही बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आराधना में शामिल होने के लिए। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।